रिएक्शन क्या है, फिर से बोलो। प्रोपेन नाइट्राइल। चलो देखो मैं इसको बता रहा हूँ, मिला लो अपना, ठीक है, जो किए हो। देखो पहला एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, और प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2Cl, ये होता है ना। तो देखो अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो OH हटा करके क्या जोड़ना है, Cl। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, PCl5 के साथ, PCl3 PCl5 या फिर SOCl2 से करा दो। उस रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, ये CH3CH2Cl। अब उसके बाद KCl से रिएक्शन करा दो ना, KCl या NaCl से रिएक्शन करा दो, तो क्या होता है, KCl निकल जाता है ना, और क्या बनता है, CH3CH2। बताओ ये की हो? चलो दूसरा बोलो। एनिलीन से क्या बनाना है, चलो एनिलीन से बनाना है क्या, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, NH2, ठीक। और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन उसके ऊपर Cl। तो NH2 हटा करके Cl लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका डाइजोटाइजेशन ना। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। डाई एजोटीकरण। सबसे पहले क्या कर, उसके लिए क्या करवाते हैं, क्या है, HNO2 से रिएक्शन या NaNO2 से रिएक्शन, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, या फिर NaNO2 की जगह HNO2 भी ले सकते हो। तो हो जाएगा क्या, पहले बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनता है, ये बन जाता है N2Cl। समझ आया नहीं है? पहले करवाते हैं डाइजोटाइजेशन, उसके बाद करा दो चाहे सैंडमायर चाहे गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। सैंडमायर के लिए, गटरमैन के लिए क्या लेते हैं, कॉपर लेना हो या Cu2Cl2 ले लो, Cu2Cl2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है। साथ में क्या लेते हैं, शायद HCl लेते हैं क्या, HCl या Cl2 ऐसे कुछ लेते हैं, Cu2Cl2 ले सकते हो। और या फिर ना गटरमैन करवाने के लिए क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, कॉपर साथ में HCl, ऐसा कुछ होता है, ठीक। बैलेंस नहीं होगा, लेकिन बैलेंस करने के लिए चलो यार मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे क्या लेते हैं, HCl लेते हैं क्या, शायद Cu के साथ लेते हैं शायद HCl, ठीक। तो ये बन जाता है, चाहे जो करा दो, सैंडमायर चाहे गटरमैन। सैंडमायर में यहाँ लेते हैं कॉपर क्लोराइड, और गटरमैन में कॉपर लेते हैं, ठीक। चलो दो हो गए, तीसरा बोलो। एथिल क्लोराइड क्या बनाना है, चलो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले देखो एथिल क्लोराइड फार्मूला क्या होता है, CH3CH2Cl। अब प्रोपेनोइक एसिड में क्या रहेगा, CH3CH2COOH। तो देखो यहाँ पे कार्बन ना बढ़ाया गया है, ठीक, कार्बन बढ़ाना पड़ेगा उसके लिए। सबसे पहले हाँ करा दो
KCN से रिएक्शन, तो ये निकल जाएगा। ठीक, KCl साइनाइड जुड़ के नाइट्राइल बना लेगा पहले, CH3H2Cl। अब इसका कर दो रिडक्शन, क्या कर दो, ऐसा COOH को बदलने के लिए देखो ये कर दो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। देखो रिएक्शन किससे करा दो, वाटर से, HOS से ना। देखो क्या होता है इसमें, ये C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, ये OH अटैक करता है इस पर और ये हाइड्रोजन ले लेता है, तो ये बदल जाता है इसमें CH3 CH2C। C के ऊपर कौन आया, OH, और बगल में कौन आया, डबल बॉन्ड N और H। ठीक है, अब इसका फिर से करा दो वाटर से, H2O से दोबारा, तो देखो ये निकल गया अमोनिया, क्या, अमोनिया निकल गया और मिला क्या, CH3 CH2COOH, वही है, बस थोड़ा सा घुमाना है, CH3 CH2 C डबल, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और C के साथ OH भी है, एक ही हो। इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है 1/2 इन ब्रैकेट, 1/2 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, x1, ठीक, फिर क्या लिखेंगे, चलो बोलो नेक्स्ट, 4 नंबर, आइसो प्रोपिल एल्कोहल से क्या बनाना है, हाइड्रोफॉर्म। ठीक, तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना आइसो प्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3COOH ये होता है ना, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल बोलते हैं, और हाइड्रोफॉर्म क्या होता है, CHI3, ये बनाना है। तो देखो इसके लिए बताए थे कौन सा रिएक्शन, हेलोफॉर्म ना, इसका करा दो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म के लिए पहले इसको ना एक काम कर लो, पहले इसका करा दो ऑक्सीडेशन, क्या करा दो, पहले रिएक्शन ले लो K2Cr2 7, ऑक्सीडाइज करा दो, तो कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, समझ आ रही है, ऐसे करा दो। अब इसका रिएक्शन करा दो किसके साथ, अब इसका रिएक्शन करा दो हेलोफॉर्म, ठीक है ना, क्या करा दो, हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म के लिए देखो क्या लेते हैं, हेलोजन लेते हैं, ऐसे होता है, देखो ऐसा हेलोजन लगेगा 3, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन लेना पड़ता है ना, ऐसे था ना, याद है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन, आई, ये आयोडीन है, और साथ में NaOH लेते हैं, NaOH ले लो, 4 NaOH शायद यूज होता है, 4 NaOH यूज होगा। अब देखो इसमें से क्या बनेगा, ये NaI, यहाँ से NaI, यहाँ से NaI, ठीक है, ये निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। ठीक, अब बच क्या रहा है, अभी वाटर और कहाँ से बन सकता है, देखो एक वाटर यहाँ से बनेगा, देखो H2 है ना, बोलो, ये 2 H है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, H2O एक यहाँ से बन गया, ठीक है ना, समझ नहीं आया, बोलो, या तो ऐसे कर दें इसको, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा,
ऐसे निकाल दे रहा हूँ। एक वाटर यहाँ से और दूसरा वाटर यहाँ से। इसको हटा दे रहा हूँ यार। एक वाटर यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NaOH। एक वाटर यहाँ से। अब अगला देखिए, अच्छा लगा है ना। अब ये ONA, ये ONA ये अटैक करेगा इस पर, ठीक। अब यहाँ से ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो। यहाँ से देखो क्या बन रहा है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा, बताया था ना, इसको याद रखना पड़ेगा और कोई तरीका है नहीं इससे ज्यादा, इससे अच्छा समझने का। क्या क्या निकला देखो, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे CH3COONA, ठीक है। ये बन गया CHI3, आयोडीन बन गया ना, ये देखो CHI3, देखो CHI3 यही मेन था, इसी को बनाने के लिए रिएक्शन कराया गया है। वो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन रियल में लैब में इसको बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। बहुत अच्छा रिएक्शन माना जाता है। और क्या निकल रहा है, वाटर कितने बन रहे हैं, एक, ये दो, ये तीन H2O मॉलिक्यूल बाहर होंगे और बस, और NaI तीन सोडियम आयोडाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पीछे सारे बताए हैं ना हैलोफॉर्म वगैरह। चलो आगे बोलो। बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। चलो ये बनाना है ना, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो पहले। ये यहाँ पे लगा दो कुछ बेंजीन, और यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन 4 ब्रोमो और नाइट्रो भी है, तो पहले क्या कर दो, Br लगा दो और पैरा पे क्या लगा दो, NO2, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो ये हो गया। अब इस रिएक्शन को देखो, अगर जब Br ना जुड़ा रहता है तो नाइट्रीकरण कराने पर नाइट्रीकरण कराते हैं तो आर्थो पैरा भी NO2 जुड़ता है। तो मतलब अगर इससे ये बनाना, पहले Br जोड़ना पड़ेगा, ठीक। पहले NO2 मत जोड़ना, क्योंकि अगर पहले NO2 जोड़ दोगे तो जो पता है बेंजीन रिंग क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है ना। वो कहाँ पे जोड़ने लगता है, मेटा पे। समझ आया नहीं आया। ये ब्रोमीन जो है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये जो है क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो पैरा पे अगर चीजों को जोड़ना है तो पहले हमको उसको ये करना पड़ेगा। तो बेंजीन का सबसे पहले करा दो AlCl3 की प्रेजेंस में क्या, हैलोजिनेशन। क्या कराओगे, Br2 से रिएक्शन करा दो, ठीक है। जब Br2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बना लेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे लग जाएगा Br। अब इसका ना नाइट्रीकरण करा दो, नाइट्रेशन। तो रिएक्शन कराओ दो HNO3 से, और यहाँ पे लेते हैं H2SO4, वो भी कंसंट्रेट, ठीक है। अब ये किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है OH माइनस में और NO2 प्लस में। अब ये आर्थो पे भी H है, पैरा पे भी H है, ज्यादा मेजर कौन देता है, पैरा, और पैरा ही बनाना था तो इसको छोड़ दो। यहाँ से निकल गया क्या है, वाटर, और NO2 अब यही जाके NO2 जुड़ जाएगा। NO2 जहाँ से H निकल गया OH के साथ, और NO2 वहाँ जुड़ जाएगा। ये समझ आया नहीं आया।
ये रहा बी आर, ये रहा। ऐसे किया उसको। चलो देखो इधर, देखो पहला रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl NaOH रिएक्शन कराना है। तो बस ये तो याद है ना, कौन सा रिएक्शन है ये, नाम बताओ इस रिएक्शन का नाम बोलो, रिएक्शन का नाम बताओ कोई, इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम बोलो। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन, याद है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन लगाया जाता है। और एक और है सॉल्ज रिएक्शन, उसमें क्लोरीन लगाया जाता है। सब नेम रिएक्शन है, याद रखो। समझ आया नहीं आया? इसमें क्या निकलेगा, NaCl, आई जुड़ेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 I, ठीक। और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। इससे ज्यादा मतलब होता नहीं, बस लिखना इतना रहता है, याद रखो ये नेम रिएक्शन सभी, ठीक। फिंकलस्टीन, चलो ये देखो, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लिया गया है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा ना। इसको पहले ओपन कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3, ऐसे लिख सकता हूं ना, बोलो, ये ओपन हो गया। अब देखो एल्कोहलिक KOH है ना, और साथ में गर्म भी किया जा रहा है, कौन सा रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन, विलोपन। इसमें लोप हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बाहर, इसको बोलते हैं विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। तो इसमें से क्या हो गया, जो देखो यहाँ पे K+ है ना, OH- होता है, ये बेस है, बेस क्या लेके जाएगा, इसका हाइड्रोजन, बेस इसका हाइड्रोजन लेके जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये शिफ्ट होगा यहाँ पर, और Br निकल लेगा ऐसे पीछे से केल्विन के, किसके, पोटेशियम के साथ, क्या बनेगा, CH3C, C के साथ यहाँ नीचे आया डबल बॉन्ड, ये है CH2, और ऊपर क्या है CH3, ये बनेगा, एल्कीन बनता है इसमें। और साथ में क्या निकलता है, KBr और वाटर, ठीक है। एक ही थे, गलत, थोड़ा ध्यान दिया करो, एल्कोहलिक KOH जलीय KOH में फर्क होता है, ठीक। ये वाला देखो, ये तो जलीय KOH है, इसको देखो, ये Br क्या है, ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब इस CH के नीचे लटका होगा, तो ये यहाँ पे कर दो CH, यही लटका दो Br, ये तो सीधा सीधा रिएक्शन होगा, ये OH- है ना, ये ऐसे अटैक करेगा, Br हो जाएगा बाहर, किसके साथ निकलेगा, Na के साथ, तो ये बन जाएगा एल्कोहल CH3CH, यहाँ पे लग गया OH, ये CH3 है, और क्या निकला साथ में, NaBr, क्या, हाँ, अच्छा CH2CH, एक कार्बन और है। चलो देखो हो गया, इसको देखो, ये भी कुछ नहीं करना है, ये क्या बनेगा, इसमें से KBr साइनाइड जुड़ेगा, बनेगा CH3 CH2 Cl, और साथ में KBr। इसको देखो, पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, ये कैटायन होगा, ये एनायन उस जगह जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन, बनेगा CH3 CH2 और CH, और CH2 बन गया है तो ना, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, इसके पास कौन गया था, ब्रोमाइड, ये